लखनऊ में सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि विपक्ष बहस और चर्चा से भागना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के बावजूद विपक्ष कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। सीएम ने कहा जो लोग भगवान राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं वो आज आस्था की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर सनातन परंपरा और हिंदू आस्था को लगातार कटघरे में खड़ा करने का भी आरोप लगाया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये लोग बहस से भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे, लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे। और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। समाजवादी पार्टी ने तो अभी सुना विवेक जी आपने मुख्यमंत्री किस तरह संबोधित कर रहे थे। उनका कहना था कि विपक्ष बहस और चर्चा से भागना चाहता है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के बावजूद विपक्ष कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। और उसके बाद अब इस तरह के आरोप लगा रहा है कि जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल हुए वो आज चंदा चोरी के मुद्दे पर बिल्कुल हंगामा बरपा है उन्होंने, जबकि जो लोग शामिल थे उन्हें कानून के तहत उनको जेल भी भेज दिया गया है, उनकी जांच भी चल रही है, तमाम प्रक्रिया जो कानूनी है वो लगातार चल रही है। तो अब क्या चाहता है विपक्ष? देखिए नीरज, मुख्यमंत्री ने जो सबसे अहम बात कही थी वो विपक्ष के उन सवालों का जवाब दिया था जिसमें विपक्ष ने साधु संत समाज को कटघरे में खड़ा किया था। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, विपक्ष ने आरोप लगाया संत समाज पर, साधु संतों पर। और इसके पहले
हमने लोकसभा में भी देखा कि किस तरह से पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर बैठ गए थे और सारे विधायक, हमने अयोध्या के विधायक अवधेश प्रसाद को देखा था कि वो पप्पू यादव को पैसे दे रहे हैं, चंदा। हालांकि वो एक लघु नाटिका उन्होंने प्रस्तुत की थी, इस लघु नाटिका के माध्यम से सरकार पर उन्होंने हमला किया था और चंदा चोरी के मुद्दे को उठाया था। लेकिन जिस तरह से साधु संत भगवा वस्त्र पहनकर साधु संत बनकर पप्पू यादव बैठे और जितने भी लोग थे वहां पर आए, अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद हैं, उन्होंने खुद चंदा दिया जिसको पप्पू यादव ने अपनी जेब में रखते हुए ये दृश्य हमने देखा था। तो अब वहां से ये मुद्दा उठा और साधु संत समाज को कटकर, हालांकि उस लघु नाटिका से सभी ने पल्ला झाड़ लिया, कांग्रेस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था कि पप्पू यादव का अपना जो रोल था, उनकी भूमिका थी, उनका जो संत का वेश था, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी पल्ला झाड़ लिया था। सीधे सीधे रामगोपाल यादव ने कहा था कि पप्पू यादव के उस नाटक से, उस जो मंचन था उनका परिसर में, संसद परिसर में, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सबने पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन मुद्दा वो भी वही है और यहां पर भी गूंजा है। यहां पर भी साधु संतों को लेकर कटघरे में खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी को। और जब चंदा चोरी में साधु संतों की भूमिका की मिली भगत के, उनके संलिप्त होने के, उनके शामिल होने के आरोप लगे हैं, तब उसके बाद मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी इस पर जताई है। और कल उन्होंने जो अपना संबोधन दिया था, चूंकि वो बात अपनी विधानसभा के पटल पर वहां सदन में नहीं कह पाए थे और कहना चाहते थे, लेकिन हंगामा इतना हो रहा था, प्लेकार्ड्स लहराए जा रहे थे, मुख्यमंत्री की एडिटेड फोटो लहराई जा रही थी, तो वो अपनी बात वहां पर नहीं कह पाए। उस शोर के चलते उनको अपने, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने खुद ही खड़े होकर कड़ी नाराजगी जताई, सचिन यादव को पूरे संपूर्ण सत्र के लिए निलंबित किया और उसके बाद उन्होंने सदन का स्थगन कर दिया था आज सुबह 11 बजे तक के लिए। तो उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने बाहर आके अपना जो संबोधन दिया था मीडिया को, अपना जो संदेश मीडिया के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया, देश के लोगों को दिया, वो संदेश ये था कि साधु संत समाज का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था और ये आरोप समाजवादी पार्टी के या विपक्ष के अनर्गल हैं। इस तरह जो भी शामिल थे उसमें से सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एसआईटी का गठन हो गया है, विवेचना चल रही है, जांच चल रही है। और जो दो तरह की उन्होंने बात कही थी, एक तो पुलिस की विवेचना की और दूसरी एसआईटी की जांच की। दोनों का अपना अपना पूरी जो एसआईटी की जांच है वो लगभग पूरी होने की स्थिति में है, उनको एक्स्ट्रा समय भी दिया जा चुका है। तो वो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि पुलिस की विवेचना भी जारी है, पुलिस की विवेचना में जो नाम आए हैं उनको जेल भेज दिया गया है और जो चीजें आ रही हैं उस पर आगे कार्रवाई हो रही है। अभी तक की विवेचना में, एसआईटी की जांच में किसी भी तरह से साधु संतों की लिप्तता सामने नहीं आई है। कोई भी संत समाज या अयोध्या से जुड़ा कोई भी साधु, राम मंदिर से जुड़ा कोई भी संत इस स्थिति उसमें पूरे जो चंदा चोरी का प्रकरण है उसमें कहीं से शामिल नहीं है और ऐसा जांच में और विवेचना में सामने नहीं आया है। उन्होंने तस्वीर साफ कर दी थी, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर हंगामा लगातार बदस्तूर जारी किए है और चूंकि विपक्ष का एजेंडा है हंगामा करने का, तो इस ऐसी स्थिति में विपक्ष के हंगामे को लेकर आज भी वही स्थिति है जो सदन में कल थी। आज भी वहां पर प्लेकार्ड्स लहराए जा रहे हैं, जो लोगों के, जनता के हितों की बात है वो नहीं हो पा रही है। तो अब जो आगे का जो परिदृश्य, जो जहां तक मेरा आकलन है, मुझे लग रहा है कि सदन चलने की स्थिति में नहीं है। हम लोग बाहर हैं और मुख्यमंत्री को 11:15 बजे मीडिया को संबोधित करना था, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है और भीतर ही हैं अंदर। कुछ देर में ये चर्चा है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद अपना संबोधन यहाँ पर जो गेट नंबर 8 है उसके बाहर डायस सजा हुआ है, वहाँ पर माइक रखे हुए हैं, सभी मीडिया कर्मी एकत्र हैं, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। 12 बज गया है और अभी सदन में हंगामा ही चल रहा है। अगर ये कुछ देर और जारी रहता है तो आज की जो कार्रवाई है सदन की, जो पूर्व नियोजित कार्रवाई है कि वहां पर कौन कौन सी चीजें रखी जानी थी, किन किन चीजों पर चर्चा होनी थी, कौन कौन से विधेयक पास होने थे, ये सारी कार्रवाई बाधित होगी और बाधित होगी। अभी तक, हालांकि अभी तक जो सदन है वो स्थगित नहीं किया गया है। बीच बीच में कुछ जो माननीय सदस्यगण हैं, जो विधायक हैं, वो अपनी बात रखते हैं, स्थगित नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे जो हालात हैं वहाँ भीतर के सदन के, ऐसा लग रहा है कि आज भी सदन जो एक सामान्य तरीके से चलता है वो स्थितियां आज भी नहीं है। बिल्कुल विवेक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा।